जो जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हैं। और दूसरी वक्ता होंगी प्रोफ़ेसर हरीश नागपाल जी, जो थोड़ी देर में जुड़ेंगे। दोनों ही जो वक्ता हैं, वो बहुत ही अपने-अपने क्षेत्र के विद्वान हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के वो शिक्षक हैं। तो ये सत्र आपका बहुत उपयोगी और बहुत ही एंगेजिंग होने जा रहा है। सब लोग अंत तक जुड़े रहिएगा और जो लोग हैं वो जुड़ेंगे। डॉक्टर अनिल कुमार जी हमारे अनुज कल्प हैं। जेएनयू से इनकी पढ़ाई हुई है, उच्च शिक्षा प्राप्त किया है इन्होंने। एमए, एमफिल, पीएचडी सब कुछ इनका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत सेंटर से है। और ये बीए इन्होंने राजस्थान से किया है सीकर, और ये बीए में ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। तो कल भी गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट वक्ता थे हमारे, आज भी वक्ता हमारे गोल्ड मेडलिस्ट ही हैं। तो इन्होंने गोल्ड मेडल वहां पर प्राप्त किया था। और ये टीवी डिबेट्स में, न्यूज पेपर्स में भाग लेते रहते हैं। इनके आर्टिकल्स आते हैं, टीवी डिबेट्स में जाते हैं, सोशल इश्यूज पे बात करते हैं। और इनका जो शोध क्षेत्र रहा है, वो जो सूक्ष्म शरीर की चर्चा इस वर्कशॉप में डोमिनेंटली होती रही है, तो उसी सूक्ष्म शरीर पर इनकी पीएचडी है प्रोफेसर सुधीर आर्य सर के निर्देशन में। और जो इनका एमफिल है वो श्रीमद् भगवद गीता पर है, और धम्मपाद को लेकर के इन्होंने एक स्टडी की है। इनका जो अध्यापन का क्षेत्र है वो भी अनेक प्रकार के ये प्रश्न पत्र पढ़ाते रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेद का हो, गीता का हो, साहित्य हो, सब कुछ पढ़ाते हैं। और इनके अनेक शोध पत्र प्रकाशित हैं, कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। यूजीसी के एयर लिस्टेड में इनके कई जर्नल्स हैं। और स्वभाव के बहुत नेक इंसान हैं। जेएनयू में रहते थे तो बड़े शांत प्रिय थे। जहाँ कहीं भी दक्षिण पंथियों में और वाम पंथियों में कोई झगड़ा फसाद होता था, तो ये उनका बीच बीच अव्वल करते थे, उनको समझाते थे, शांति वार्ता कराते थे। तो ऐसी कला भगवान ने इनको दी है। और समाज के जो सोशल इश्यूज हैं उन पर इनकी बड़ी समझिए सूक्ष्म दृष्टि है, और वो समाज को अवेयर करते रहते हैं। और दर्शन के तो इन्होंने सूक्ष्म शरीर पर इतने सूक्ष्म विषय पर इन्होंने शोध कर रखा, पीएचडी कर रखा है। तो और हमेशा जब भी ये अपने महाविद्यालय में कोई कार्यक्रम कराते हैं तो मुझे अवश्य पूछते हैं ये, तो ऐसा मेरे प्रति इनका पक्षपात रहता है। तो आज हम डॉक्टर अनिल कुमार जी का इस कार्यशाला के इस नवम सत्र में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका ये सत्र बहुत अच्छा होगा, और मैं अब उनको सस्नेह इस सत्र को संचालित करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर अनिल कुमार जी। जी माधव गोपाल, पहले तो आपका बहुत आवाज रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। हाँ, वो ठीक है आप। तो सबसे पहले तो मैं माधव गोपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आत्माराम सनातन कॉलेज के माध्यम से ये कार्यक्रम अष्टावक्र गीता के ऊपर कार्यक्रम रखा गया है। तो हम पूरी तरह से क्लियर है कि आत्माराम सनातन जो आत्मा सनातन है, और आत्मा सनातन भगवद गीता नित्यता के ऊपर पूरी से विस्तार से बताया गया है। तो उसी कॉलेज से ये ताल्लुक रखते हैं, बड़ी खुशी की बात है। और उसी कॉलेज में ये कार्य वालों के बीच पहली बार मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला है। तो मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ माधव गोपाल जी, उन्होंने पहली बार विद्वानों के बीच यहाँ राजा जनक जो है एक शिष्य है, वो अष्टावक्र है, वो ऋषि है। प्राचीन काल से सनातन काल से चली आ रही है। और आज जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की, उन सोसाइटी की समस्याओं का समाधान डिबेट्स के माध्यम से हुआ।
चाहे आप वेदों में देखेंगे तो यम यमी संवाद मिलता है। आप देखेंगे यहाँ पे भी आपने देखेंगे अष्टावक्र गीता में भी, तो यहाँ जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच में संवाद है। इसके अलावा आप इस भगवत गीता में भी देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जी हैं और अर्जुन जी हैं। अहाँके अथी न छी तो डिबेट्स के माध्यम से प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की परंपरा हमर ट्रेनिंग है ये अनादिकाल से, सनातन काल से हमारे ज्ञान परंपरा में चली आ रही है। पहुँचलहुँ हँ एहिठाम तऽ तो हमरा यहाँ पे देखेंगे आज देखियौ समाज के सामने हमरा तऽ मेंटल डिजीज, मेंटल स्ट्रेस, ये कई तरह की समस्याएं हम सब महसूस करते हैं। जैसे जैसे विज्ञान ने बहुत प्रगति की छी है, साइंस ने प्रगति की है, हाँ वैसे हाँ वैसे प्रचुर मात्रा में संसाधन हमारे सामने आए हैं। तेल मसाला। जैसे जैसे बढ़ते गए हैं उनको ये प्राप्त बोले करने की आप और इच्छाएं हमारी बढ़ती चली बड़े आए भी करती है गई हैं। और जैसे हमरा ओतुका संसाधन होने के जे कारण, असीमित संसाधन होने के छै कारण से व्यक्ति की हम इच्छाएं भी काल्हि असीमित हैं। देखैत तो असीमित इच्छाओं के कारण ही मनुष्य में स्ट्रेस, क्रोध, हम काल्हि एती जितने भी अहाँ रात भर मानसिक विकार हैं, मेंटल डिजीज हैं, जिसको मानसिक दोष कहते हैं, हाँ जे कई जगह समझता से बुद्धिज्म में पूछता मानसिक क्लेश भी है कहा गया है। ये सब जो है हाँ सएह छै इच्छाओं के कारण बढ़ता है। और आज का चैप्टर भी हमारा तृष्णाओं के कारण जो समस्याएं मनुष्य के जीवन में आती हैं उनके ऊपर ही बताया गया है कि जैसे जैसे जितनी ज्यादा इच्छाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में स्ट्रेस शुरू हो जाता है। व्यवहारिक जीवन को यापन करने में कई चुनौतियां सामने आ जाती हैं। तो उनके बारे में अष्टावक्र ऋषि जो है जनक को बता रहे हैं कि सभी समस्याओं का जो कारण है तो वो हाँ तृष्णा सामने है। छै हाँ। तो बुद्धिज्म में भी तृष्णा तब ये हमही एलहुँ और केओ एता एखन तक तऽ नहि एला काल्हि आबि रहल छी ने यदि कारण है तो उसका कोई कार्य है हम तो उसका अहाँके कारण भी है। 150 बिना कारण के रुपैआ संसार में कुछ हम तोषक छी धैल बिछौना पर भी नहीं है। पत्रिका छै यदि आप दुख पे उसने चार आर्य सत्यों के माध्यम से संसार की वैज्ञानिक तरीके से समस्याओं का समाधान बताया है। जैसे दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है, निवारण है तो उसके मार्ग भी हैं। तो इस तरह से बुद्धिज्म चार आर्य सत्यों के माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान बताते हैं। तो बुद्धिज्म में भी तृष्णा के बारे में इतना विशाल का साहित्य लिखा गया है कि तृष्णा के ऊपर उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अष्टावक्र, हम अष्टावक्र गीता में देखें हाँ हाँ नीचा में छै एतऽ। हाँ हाँ राइते भरके बात छै का कारण है। तो इस पुस्तक में ऐसे उतार बताया जाता है कि ये साफ छै। पुस्तक रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को पढ़ने के लिए प्रेरित किया था कि जब विवेकानंद जी रामकृष्ण जी के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए तो उन्होंने सर्वप्रथम उनको अष्टावक्र कहा, फिर वो उसके शिष्य बनते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्राचीन परंपरा में इस ग्रंथ के प्रति, ऋषियों के प्रति क्या, महापुरुषों के प्रति क्या सोच थी। तो इसमें अष्टावक्र गीता में जनक के जो 3 प्रश्न हैं, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिल सकती है, वैराग्य कैसे मिल सकता है, ये 3 सवाल जनक के हैं। इन सवाल के जवाब में ही अष्टावक्र जी जो है ऋषि है वो पूरा उनका समाधान बताते हैं। जैसे हर व्यक्ति के जीवन में ये सवाल उठते हैं। जैसे जिसने भी जन्म लिया, ये सवाल कभी कभी एकांत में आप सोचते हैं तो कभी कभी ये सवाल आपके दिमाग में भी उठते हैं कि कौन सा ज्ञान है जिससे मुक्ति मिल सकती है, वैराग्य कैसे संभव है, जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। ये सवाल प्राचीन काल से, अनादिकाल से चला आ रहा है और इनके ऊपर तमाम तरह के ऋषियों की डिबेट्स भी, संवाद, प्रति संवाद बोतल पीबै के लेल कतऽ से आनल जेतै यौ? एहिठाम आरो लागल है देखलियै हाँ पानि के छै हाँ 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 छै इमहर स्नानागार छै तिम्हरे? हाँ हाँ अच्छा बाहरे में बेसिन लग में पीबऽ वाला पानि छै नहि दिक्कत छै कनी जल के जरूरी छै। फल एतऽ छै कि? से ही आत्मा, परमात्मा, ये जड़ और चैतन्य में
द्वित्व है तब तक, दो की भावना है तब तक मुक्ति संभव नहीं है। तो जब तक ये प्रपंचात्मक जगत में द्वित्व जब तक हम मान के चलते हैं, अहम भाव मान के चलते हैं, तब तक संसार में मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति का माध्यम जो है मन है। मन में यदि दोषों का संग्रह है, तब तक आपका माइंड चंचल रहेगा, स्पेस में रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी तालाब है या तालाब में या कोई सरोवर है, जितना गंदा पानी होता है उसकी तलहटी और गहराई में आप तब तक पता नहीं लगा सकते जब तक उसके अंदर मलिन वाटर है, गंदा पानी है। लेकिन जब एकदम साफ सुबह सुबह देखते हैं, स्वच्छ पानी रहता है, तो उसमें जल की गहराई में हमें सब कुछ पता चल जाता है कि जल में क्या नहीं है। वैसे ही ये जो माइंड का जो कॉन्सेप्ट है कि मन में भी जब तक हमारे अंदर दोष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, द्वेष है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, ये तमाम जो है ये मन के दोष हैं। इनको भगवद गीता में मेंटल डिजीज का नाम दिया गया। ये मानसिक बीमारियां हैं, मनोविकार है ये। वैसे ही बुद्धिज्म में भी इनके ऊपर पूरा फोकस किया गया कि जब तक ये मनोविकार, मेंटल डिजीज जब तक रहती है, तब तक व्यक्ति मानसिक दृष्टि से शिक्षा नहीं कर सकता और न ही अपने मन को एकाग्र कर सकता जब तक ये दोष आपके मन में रहते हैं। तो इनके समाधान के लिए अष्टावक्र जी ऋषि ने जनक को से विस्तार से बताया है। तो इसमें महिला हम धीरे धीरे हाँ हाँ एक एक करके देखना चाहेंगे इसमें। सब बनल के हम लोग ये नहीं बनल हाँ जय नहीं सामने हाँ हाँ नहीं चले एठम कुछ नहीं चले जबकि ट्रेनिंग कॉलेज हाँ तो ये एक सवाल यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे अष्टावक्र में तृष्णाओं के त्याग के बारे में कहा गया है कि जब तक तृष्णाओं का वास है तब तक व्यक्ति जीवन में मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो तृष्णाएं क्या है? जैसे बुद्धिज्म ने भी कहा कि तृष्णाएं जो है समुद्र की लहरों से भी गहरी है, कि असीमित इच्छाएं हैं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जब तक इच्छाएं आपके पास बनी रहेंगी ये तो इस साइड तो उसके संस्कार बनते रहेंगे, संस्कार बनेंगे तो वो आपको बार बार पुनर्जन्म लेने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और ये जन्म जन्म का चक्कर चलता रहता है। जैसे तृष्णा एक खूंटे के समान है। जैसे एक खूंटे के कोई भैंस या गाय बंधी रहती है, वो इधर उधर चक्कर काटते हुए उस खूंटे के आसपास ही चक्कर काटती है। वैसे ही कहते हैं कि मनुष्य भी जो है ना, इस तृष्णाओं के पेड़ से जुड़ा हुआ है, इस खूंटे से जुड़ा हुआ है। कितने भी तृष्णाएं हैं वो बार बार उसको प्रेरित करती रहेंगी। तब इन्होंने बताया कि इसका समाधान कैसे हो सकता। जब हम अपनी इच्छा नहीं करते थे, त्याग नहीं करते थे, जब जाती तब तक मुक्ति असंभव है। किसकी होती है ये भी एक डिबेट का क्वेश्चन है। जैसे चार वाक शरीर की मुक्ति होती है, सबकी मुक्ति होती है। तो शरीर, अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं गीता में जो दो तरह के कॉन्सेप्ट मिलते हैं कि एक जड़ है और एक चेतन है। तो जड़ चेतन, जड़ या जो विषय है उसके अंदर जो चैतन्य है वो विषयी है। तो इन विषय और विषय में जब एकत्व भाव नहीं आ जाता, जब तक विषय में अद्वैत की भावना नहीं आ जाती, जब तक हमारा मन पूर्ण रूप से निर्मल नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति का मार्ग संभव नहीं है। इसमें आगे हम जैसे इसमें बताया गया आत्मज्ञान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो आत्मज्ञान को प्राप्त करने का स्वयं को कर्ता भाव से मुक्त करना है। कि जब तक हम कर्ता भाव रखते हैं कि मैंने ये काम किया है, मैं जब तक ये अहम भाव हमारे ऊपर आरोपित होता है, तब तक मुक्ति का संभव नहीं है।
और अर्थात मैं का अंत कर प्रत्येक स्थिति में ईश्वर या अज्ञात की कृपा को स्वीकार कर लेना। आत्मज्ञानी व्यक्ति में किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रहना। वह कभी भी पीड़ित या क्लांत नहीं होता। इसका ये आशय नहीं है कि कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म करते हुए भी उसकी कार्यशैली में अंतर होता है। यदि प्रवृत्ति में भी प्रवृत्त होता है तो आनंद लेता है, क्योंकि उसकी सभी चित्तवृत्तियां शांत हो जाती है। कि जब तक राग द्वेष आदि भावनाएं हमारी चित्तवृत्तियों में समाई हुई हैं, तब तक हम में कर्तृत्व भाव रहेगा, करने का भाव रहेगा। ये जब तक ये हमारे मन से पूर्ण रूप से शांत नहीं हो जाती, तब तक मुक्ति का मार्ग संभव नहीं है। तो आत्मज्ञानी में द्वैत का कोई स्थान नहीं है। जो आत्मज्ञानी है वो द्वैत को नहीं मानता। कि दो, जब तक हम आत्म शरीर और चैतन्य में विश्वास दोनों में करेंगे, तब तक हमें मुक्ति संभव नहीं है। इनको अलग अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा। उसकी दृष्टि में व्यापक होती है। अष्टावक्र के अनुसार संसार में कोई भी दूसरा है ही नहीं, सर्वत्र एक ही आत्मा विद्यमान है। जब तक कोई व्यक्ति द्वैत भाव से रहेगा, तब तक वह वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि दृश्य पदार्थों, स्थान, व्यक्तियों में गुण और द्वेष दिखाई देंगे, तो वे गुण दोष हमें कभी भी वैराग्य की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। अच्छा। कि यदि संसार से मुक्ति पानी है या मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो पहले हमें वैराग्य भाव जगाना होगा। कि वैराग्य संसार की वस्तु के प्रति डिटैचमेंट की भावना रखनी होगी। ये सारी समस्याओं का कारण ही अटैचमेंट है। जैसे ही डिटैचमेंट होता है, तब ये समस्याएं धीरे धीरे हमारे जीवन से दूर होती चली जाती हैं। इसलिए अष्टावक्र का सार तत्व भी यही है। सार तत्व साक्षी भाव ही है। यदि संसार में घटित होने वाला प्रत्येक कार्य मनुष्य साक्षी भाव से देखे, तो वह न तो मोहग्रस्त होता है, न ही वह बंधन में बंधता है। यही ज्ञान की प्राप्ति है। अष्टावक्र राजा जनक को ज्ञान प्रदान किया गया है। वही भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन को भी समस्त जीवों में आत्म तत्व की प्रमुखता एवं कर्म सिद्धांत के रूप में प्रदान किया गया है। किंतु अर्जुन एक राजा जनक तथा श्री कृष्ण एवं महर्षि अष्टावक्र के उद्देश्य से भिन्नता है। इन दोनों में थोड़ी भिन्नता है। यदि भी महर्षि अष्टावक्र ने जनक की जिज्ञासा को शांत करते हुए उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश दिया, तथापि महर्षि अष्टावक्र ने यह भी जानना चाहते थे कि उन्होंने जनक को जो बताया है, क्या वो ज्ञान राजा जनक को याद है या नहीं है, या विस्मरण हो चुका है। तो जनक ने अपने गुरु के भाव को समझकर गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसके समक्ष पुनः प्रस्तुत किया उन्होंने। तब राजा ऋषि अष्टावक्र को ये अनुभव हुआ कि हाँ, शिष्य अब परिपक्व हो चुका है। तो जनक ने अपने गुरु के भाव को समझकर उसको फिर से ये ज्ञान प्रस्तुत करने के लिए कहा। तब जनक ने जब ज्ञान प्रस्तुत किया, तब अष्टावक्र को ये अनुभव हो गया कि जनक जो है विद्या से परिपूर्ण हो चुका है। पंच महाभूतों से मुक्त, देव विहीन, मन विहीन, शून्य और समस्त आशाओं और निराशाओं से पूर्ण मुक्त हो गया हूँ। यही गुरु शिष्य का एकाकार हो जाना, गुरु और शिष्य का एक दूसरे के प्रति समर्पण और ज्ञान का आदान प्रदान, समुद्र का समुद्र से प्रसन्न और आकाश का आकाश से प्रसन्न। जब गुरु और शिष्य परंपरा में जब तक पूर्ण समर्पण का भाव नहीं होता, जैसे शिष्य, ये कई तरह के सवाल हैं कि तरह तरह के गुरु मॉडर्न टाइम में है और किससे मुक्ति संभव हो सकती है। तो इसमें बताया गया कि जब तक गुरु का शिष्य का गुरु के प्रति पूर्ण, सबसे पहले गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए। तब उससे गुरु और शिष्य में एकाकार होगा, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हम इसका जो पहला श्लोक है, इस पर एक मिनट, जिसमें पहला, इसमें 10वें प्रकरण का पहला श्लोक है, जिसमें विहाय वेरिणम काम अर्थ च अनथ सकुलम धर्मपि हेतयो है तुम सर्वत्र अनादरम कुरु। एक इसमें इसका अन्वय बताया गया कि इसमें कि वेरिणम कामम
अनर्थ सकूलम अर्थम च तथा एतयो हेतुम धर्मम अपि विहाय सर्वत्र अनादरम कुरु। इसमें बताया गया कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये हमारी चार पुरुषार्थ माने गए प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। तो इन चार पुरुषार्थों के अनुसार जीवन यापन करने की वैदिक परंपरा भी रही है और प्राचीन परंपरा से इनका महत्व भी है कि व्यक्ति के जीवन के ये चार लक्ष्य हैं, धर्म अर्थ और काम और मोक्ष। तो इसमें बताया कि जो धर्म है इन तीनों का तो त्याग करना, धर्म अर्थ और काम इनका त्याग करना ये वेरिनम यानी ये शत्रु के समान है कि जब तक आप अर्थ और काम में जुड़े रहते हैं, उनमें संलग्न रहते हैं, तो वो आपके मन के लिए, आपके मोक्ष के लिए वो एक शत्रु के समान है, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। तो अनर्थ सकूलम ये सभी का अनर्थ का कारण है। भी आपके जीवन में जो भी अनर्थ होता है या कुछ भी अनहोनी होती है, इसके पीछे अर्थ और काम, काम का तात्पर्य हम कामनाओं से ले सकते हैं। और वैसे काम की जो व्याख्या है वो बहुत विस्तृत रूप से बताई गई है कि ब्रह्मचर्य के पालन नहीं कर, ब्रह्मचर्य के अनुसार पालन नहीं करने को भी काम कहा गया। कई जगह जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो मन में समुद्र में जैसे लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही मन में भी कामनाओं का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। और जब तक ये कामनाएं, इन विचारों पर हमारी लगाम नहीं होती है, तब तक हम जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं। तो पहले ये वेरिनम यानी शत्रु के समान है। और ये अनर्थ सकूलम, ये सब जो है ये जो काम और अर्थ, ये अनर्थ सकूलम, ये संपूर्ण अनर्थ का कारण है। तो हमें धर्म भी बताया कि धर्म यदि कामना से युक्त करते हैं तब भी वो उससे अनर्थ होने की संभावना। हम इन तीनों का त्याग करना है, धर्म अर्थ और काम। धर्म किस तरह का, जो सकाम से युक्त है, कामनाओं से युक्त है। सर्वत्र इन विहाय सर्वत्र अनादरम कुरु, इन सब को त्याग करके इनका अनादर करना चाहिए। इनको कभी अपने जीवन में, अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। पूर्व विषय में भी बिना संतोष से वैराग्य का वर्णन किया गया है। अब विषय तृष्णा के त्याग का गुरु उपदेश करते हैं। विषय का त्याग करना चाहिए। जितने भी विषय हैं जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिन का हम ज्ञान करते हैं, वो सब विषय हैं। ज्ञान के द्वारा जो भी हमें, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी हम ग्रहण करते हैं, वो सब विषय की कोटि में रखा गया है। जब तक हमारा विषयों के प्रति अटैचमेंट रहेगा, तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान तो हमें लौकिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है, मन को एकाग्र करने का या शांति प्राप्त करने का जो तरीका है, वो हम नहीं सीख सकते जब तक ये हमारी जो इंद्रियों के अनुसार मन आचरण करता है, तब तक हम जीवन में जो वास्तविक ज्ञान है वो प्राप्त नहीं कर सकते। न ध्यान कर सकते हैं, न मेडिटेशन कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं। हर किसी जीवन में किसी भी लक्ष्य पर भी यदि हम ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो हमें ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से इंद्रियों को हटाकर एक विषय पर केंद्रित करना पड़ता है। तो ये सभी दुखों का कारण है कि जैसे जैसे मन को इंद्रियों के अनुसार आचरण करना सीख जाता है, तब वो समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। तो है शिष्य, ज्ञान का शत्रु जो काम है उसका त्याग करना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। और जो धन आदि है, उनके प्रति भाव है, उसका हमें त्याग करना चाहिए। क्योंकि ये संसार के जितने भी विषय हैं, इन विषयों के प्रति हम जितना हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा हमें दुख होता है। और क्योंकि जैसे इंद्रियों का संपर्क विषयों के संपर्क में आता है, तो इंद्रिय संपर्क से ही दुख शुरू हो जाता है। उनका प्राप्त जब तक प्राप्त नहीं होते हैं, उनकी इच्छा बनी रहती है, तब भी दुख होता है। जब वो प्राप्त हो जाते हैं या उनकी अति हो जाती है, तब भी इंद्रियों को दुख होता है, मन को दुख होता है। तो इनको, इन सभी विषयों के त्याग के बारे में कहा गया है। अष्टावक्र ऋषि जी यहाँ पे कह रहे हैं कि इन सभी का त्याग करना चाहिए। और धर्म अर्थ काम रूपी ये त्रिवर्ग है, ये तीनों वर्ग, इनका त्याग करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। और आसक्ति का, विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग कहा गया है। आगे कहा गया कि स्वप्नेन्द्र जाल वत पश्चे दिनानि त्रीनि पंचवा,
मित्र क्षेत्र धनागार दार दयादि संपद है। इसमें बताया कि जो, तो इसका अन्वय भी बताया गया, तेनी पंचवा दिनानी मित्र क्षेत्र धनागार दार मायादि संपद है स्वप्नेन्द्र जालवत पश्य है। कि जो, जैसे हम सपने देखते हैं रातों को सपने आते रहते हैं, स्वप्न आते रहते हैं, वैसे ही कहा गया कि ये जो मित्र है, आपको बताया गया कि मित्र है, क्षेत्र है यानी भूमि आदि है, धन आदि संपत्तियां हैं, और पुत्र आदि हैं, ये सब दुख देने वाले हैं। क्या क्या बताए, मित्र है, क्षेत्र है, धन है, पुत्र है, उत्तराधिकार है, आदि संपद है। ये आदि संपत्तियां जो है सिर्फ दुख देने वाली है। तो यहाँ पे गुरु जी कह रहे हैं कि वस्तान ऋषि कह रहे हैं कि इनका हमें स्वप्न इंद्र जालवत पश्चे, इनको जो रातों को सपने आते हैं उन उस स्वप्न इंद्र जाल की तरह इनको 2 या 3 दिन का ही समझना चाहिए, इनको हमें त्याग करना चाहिए। ये इनके प्रति हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। ये आसक्ति ही अंत में हमारे सभी दुखों का कारण बनती है। तथा 3 या 5 दिन तक रहने वाले हैं, इनका कोई समय स्थायित्व नहीं है। ये सब जो है ना इच्छाएं हैं, जितने भी, वो इच्छाओं का जो स्थायित्व है वो कभी नहीं है। ये मित्र है, क्षेत्र है, धन है, स्थान है, स्त्री है, कुटुंब है, ये संपत्तियां जब है, ये इंद्रजाल की तरह स्वप्न दिखाने वाली है, इनका हमें त्याग करना चाहिए। आगे बताया गया है, यत्र यत्र भवे तृष्णा संसार विधि तत्र वे क्रोध वैराग्य आश्रित्य